मरकुस अध्याय 14। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। 2 दिन के बाद फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे किस प्रकार छल से पकड़कर मार डालें, परंतु उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में हो हल्ला मचे। बैतनिय्याह में यीशु का अभियंजन। जब वह बैतनिय्याह में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने गद्दी पर लेटा था, एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। और वहाँ कोई रुष्ट होकर अपने मन में कहने लगे, इस पात्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। और उन्होंने उसे झिड़का। परंतु यीशु ने कहा, उसे अकेला छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भला कार्य किया है, क्योंकि कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकती थी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ जो काम उसने किया है उसकी चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी। यहूदा का विश्वासघात। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ धोखे से पकड़वा दे। और जब उन्होंने ये सुना तो वे प्रसन्न हुए और उसको रुपए देने की प्रतिज्ञा की। और वह अवसर खोजने लगा कि उसे धोखे से पकड़वा दे। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। और अख़मीरी रोटी के पहले दिन जब वह फसह के मेमने का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तैयारी करें कि तू फसह खा सके? और उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है, मेरी पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। और उसके चेले निकलकर चले गए और नगर में आए और जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया और उन्होंने फसह तैयार किया। और संध्या समय वह 12 के साथ आया। और जब वे गद्दियों पर अधलेटे भोजन कर रहे थे, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे धोखे से पकड़वाएगा। और उन पर उदासी छाने लगी और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? और दूसरे ने कहा, क्या वह मैं हूँ? और उसने उत्तर देकर उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ कटोरे में रोटी डुबा रहा है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए लिखा है जाता ही है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र धोखे से पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न हुआ होता तो उसके लिए भला होता। प्रभु भोज। और जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगी और तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरी देह है। और उसने कटोरा लिया और जब वह धन्यवाद दे चुका तो उसने उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊँ। और जब वे भजन गा चुके तो बाहर जैतून के पर्वत पर चले गए। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। और यीशु ने उनसे कहा, आज की रात मेरे कारण तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि ये लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तीतर बीतर हो जाएंगी।
परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलीली में जाऊंगा। परंतु पतरस ने यीशु से कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परंतु उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार किसी रीति से न करूंगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा। गतसमनी में प्रार्थना। फिर वे गतसमनी नामक एक स्थान में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जबकि मैं प्रार्थना करूंगा। और वह अपने साथ पतरस और याकूब और यूहन्ना को ले गया और बहुत ही अधीर और बहुत व्याकुल होने लगा। और उसने उनसे कहा, मेरा प्राण बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि संभव हो तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और उसने कहा, हे अब्बा, हे पिता, तेरे लिए तो सब कुछ संभव है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और वह आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो सच में तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों को कहकर प्रार्थना की। और जब वह लौटा तब फिर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। और वह तीसरी बार आया और उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में धोखे से पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा विश्वासघातक निकट आ पहुंचा है। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। और जबकि वह ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके धोखे से पकड़ने वाले ने उन्हें ये चिन्ह दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और सुरक्षा में ले लेना। और जैसे ही वह आया, वह सीधा उसके पास गया और कहा, हे रब्बी, और उसको चूमा। और उन्होंने यीशु पर हाथ डालकर उसे पकड़ ली। और उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। और यीशु ने उत्तर देकर उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? दिन प्रतिदिन मैं तो मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे ना पकड़ा। परंतु अब पवित्र शास्त्र की बातें पूरी होने दो। और सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। और एक जवान अपनी नंगी देह पर मलमल की चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, और उन्होंने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। महासभा के सामने यीशु। और वे यीशु को प्रधान याजक के पास ले गए, और उसके साथ सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री इकट्ठे हो गए। और पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया, और पहरेदारों के साथ बैठकर आग तापने लगा। और प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर एक भी ना मिली, क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, परंतु उनकी गवाही एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। और कितनों ने उठकर उस पर ये कहकर ये झूठी गवाही दी, हमने इसे ये कहते सुना है, मैं इस हाथों के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथों से ना बना हो। परंतु तिस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर ये कहकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता? ये मनुष्य तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह शांत रहा
और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा और कहा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? और यीशु ने कहा, मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों में आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, अब हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? हमने ये ईश निंदा सुनी, तुम्हारा क्या निर्णय है? और उन सब ने कहा, वह मृत्यु दंड के योग्य दोषी है। और कोई तो उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और घूंसे मारने लगे और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और पहरेदारों ने उसे थप्पड़ मारे। पतरस का इनकार। और जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की लड़की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उसने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू भी तो नासरत के यीशु के साथ था। परंतु पतरस ने ये कहकर इनकार किया, मैं तो नहीं जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर मुख्य द्वार पर गया और मुर्गे ने बांग दी। और वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये मनुष्य उनमें से एक है। परंतु पतरस ने फिर इससे इनकार किया। वह फिर मुकर गया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तो उनमें से एक है, क्योंकि तू एक गलीली है और तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। परंतु वह स्वयं को शाप देने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो उसे मैं नहीं जानता। और तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी और पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब उसने इस पर सोचा तो वह रोया।